बहुत सी वस्तुएं होती हैं जो मनुष्य अपने लिए भोगना चाहता है, उसको प्रिय वस्तु कहते हैं। जैसे अपनी पत्नी है, सबसे प्रिय वस्तु इस संसार में। लेकिन मनुष्य का एक कर्तव्य होता है कि अपनी पत्नी को वह भगवान की सेवा में लगावे। भगवान की सेवा में लगाने का मतलब यह है कि वह कहे कि तुम प्रसाद बनाओ, तुम कृष्ण के लिए फूल गूंथो, मतलब कृष्ण की सेवा में लगाए, कृष्ण का भक्त बनावे। यह पति का कर्तव्य होता है। तो कभी कभी प्रश्न आता है हमारे सामने कि लेकिन पत्नी भक्त है और पति भक्त नहीं है, तब क्या किया जाए? पहले कुछ पत्नियां भक्त हो जाती है और पति जी को फुर्सत नहीं रहती है, अपने जॉब पर काम धंधा पर जाते हैं, वो एक माला भी जप नहीं करते। तो किसी भी स्थिति में यदि पत्नी भक्त है तो यह भी भाग्य की बात है। लेकिन धीरे धीरे पति को ऐसा करना चाहिए कि उसे आगे रहना चाहिए, नहीं तो बेइज्जती की बात है। पति का मतलब होता है वो नायक है और पत्नी लता की तरह वो आश्रित है। आश्रय को हमेशा बलवान रहना चाहिए। इसके पीछे कुछ साइंटिफिक कॉज है, वास्तव में वैज्ञानिक कारण। किसी भी विषय में पति को आगे रहना चाहिए और पत्नी को अधीन रहना चाहिए। तो अपनी पत्नी को भगवान की सेवा में लगाना, अपने पुत्र को, अपने भाई को, अपने बंधु को और अपनी वस्तुओं को। हमारे पास कोई वस्तु है, अच्छा घर है, तो घर का एक कोना भी कृष्ण को दे दे, कह ये ठाकुर जी का घर है। प्राय मैं देखा हूं यह विदेश में भी और अपने देश में भी लोग भगवान कृष्ण के लिए या देवी देवताओं के लिए एक घर रखते हैं छोटा सा, कहते वो भगवान का घर है। मैं बेटन रूज में एक दिन एक व्यक्ति के पास गया था, तो मैं प्रणाम किया। बाहर घर में चित्र रखा हुआ था, तो एक छोटी लड़की थी, वो उत्तर भारत की थी, छोटी सी बेटी। वो हमसे कही कि भगवान का घर उधर है, आप इधर क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो मैं कहा ठीक है, यहाँ भी भगवान है, चलता हूँ। तो छोटी सी बच्ची बताई कि भगवान का घर उधर है। तो मैं गया, वहां प्रणाम किया। वहां कृष्ण बलराम थे और भगवान के साथ साथ कुछ देवी देवता की भी मूर्तियां थी। आदर करना चाहिए देवी देवताओं का भी, लेकिन भगवान के बराबर नहीं रखना चाहिए, उनसे अल्टर में नीचे रखना चाहिए।